श्वेता नाम की एक लड़की जिसे व्लॉग बनाना बेहद पसंद था। वह कहीं भी जाती या कुछ भी करती, कुछ भी खाती या उसके साथ कोई भी मूवमेंट होता था तो वह हर चीज को अपने कैमरे में कैद कर लिया करती थी। शायद इसे ही आजकल के जमाने में व्लॉग करना कहते हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है, वह अपने कॉलेज से लौट रही थी कि अचानक से उसकी नज़र एक ऐसे आदमी पर जाती है जो कि बेहद मेहनत करके एक पेंटिंग बना रहा था। श्वेता उस आदमी को अपने फोन से रिकॉर्ड करके व्लॉग करने लगती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और श्वेता व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बूढ़े बाबा अपने हाथ से एक ऐसी पेंटिंग बना रहे हैं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है और इसमें ये मैसेज है कि हर व्यक्ति को हमेशा हर सिचुएशन में मदद करनी चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए। हेलो बाबा, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप इस उम्र में पेंटिंग क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मेरे बेटे ने मेरे पत्नी के साथ मुझे इस उम्र में घर से बेदखल कर दिया। मैं तो जैसे भी रह लेता, लेकिन अपनी पत्नी को दुख में नहीं देख सकता। पेंटिंग बनाने की कला बहुत पहले से हासिल है मुझे, इसलिए अपनी जीविका चलाने के लिए आज मुझे सड़क पर यह करना पड़ रहा है। क्या तुम मेरी यह पेंटिंग खरीदोगी? इसलिए क्योंकि मेरे बेटे ने मेरी पत्नी के साथ मुझे इस उम्र में घर से बेदखल कर दिया। मैं तो जैसे भी रह लेता, लेकिन अपनी पत्नी को दुख में नहीं देख सकता। पेंटिंग बनाने की कला बहुत पहले से हासिल है मुझे, इसलिए अपनी जीविका चलाने के लिए आज मुझे सड़क पर यह करना पड़ रहा है। क्या तुम मेरी यह पेंटिंग खरीदोगी? हाँ बाबा, बिल्कुल, मुझे आपकी ये पेंटिंग बहुत पसंद आई है। ये पेंटिंग मुझे दे दीजिए। बाबा, कैमरे में जरा हाय कीजिए तो। दोस्तों, अगर आपको भी बाबा की पेंटिंग चाहिए तो पंखा रोड पर इस चौराहे पर बाबा को पेंटिंग करते हुए हमेशा नजर आएंगे। तब तक के लिए बाय। तभी श्वेता बाबा को अपनी पेंटिंग के पैसे देकर बदले में पेंटिंग लेकर चली जाती है। आगे जाकर वह एक तितली को फूल पर बैठे हुए देखती है तो उसे देखकर भी वह अपने फोन में शूट करने लग जाती है। शूट करते करते वह इतना आगे चली गई कि किसी के घर में तितली के पीछे घुस जाती है, जहाँ एक आदमी मानव कहता है, अरे कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अरे आप चिल्ला क्यों रही है? मैं तो इस तितली के पीछे गार्डन में आई थी। जरा चारों तरफ अपने गौर से देखो, तुम मेरे घर में घुस गई हो। क्या इतनी भी तहजीब नहीं है तुम्हें? इस तरीके से कोई व्लॉग करता है? माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तभी श्वेता वहाँ से अपने घर चली जाती है। घर जाते जाते मौसम इतना अच्छा हो जाता है कि वहाँ पर भी वह व्लॉगिंग करने लगती है। आसपास उसे कुछ होश नहीं होता। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी श्वेता और आप देख रहे हैं श्वेता व्लॉग। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे चारों तरफ जो नज़ारा है मौसम का वह बेहद खूबसूरत है। ऐसा है कि बस एक बार के नज़ारे को कॉफी पीते पीते देखती रहूं। साथ ही ये छोटी छोटी पक्षियों का नज़ारा और भी खूबसूरत है। क्या आपके पास भी ऐसा खूबसूरत नज़ारा हो रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्लॉग करते करते वह उल्टा चल रही थी कि उसका पैर खुले गटर में जाने वाला था। तभी एक लड़का आकर उसका हाथ थामकर खींचकर उसे अपनी बाहों में लेता है, जिससे वह गिरने से बच जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। तभी हॉर्न की आवाज से वह लड़का गुस्से में कहता है, अरे तुम थोड़ी पागल हो क्या? अगर व्लॉग बना रही हो तो कम से कम अपने आसपास तो देख लो। कहीं पीछे से गाड़ी आ जाती। अभी तो मैं था, मैंने देखा तो बचा लिया, लेकिन अगर नहीं देखता कोई तो तुम्हारा क्या होता? शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, रोड पर ये सब मत करना। बाय द वे, आई एम साहिल। थैंक यू, मेरा नाम श्वेता है। अब मैं चलती हूँ। व्लॉग बनाते हुए श्वेता अपने घर घुस जाती है, जहाँ वह फिर व्लॉगिंग करने लगती है। अगले दिन उसकी माँ खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। ये देखकर श्वेता व्लॉग बनाते हुए जाती है।
अरे माँ, आज आप खाने में क्या बना रही हो? बहुत खुशबू आ रही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि माँ ने आलू गोभी बनाई है। अरे क्या है, जब देखो तो व्लॉग बनाती रहती है। हद होती है किसी चीज की। बिना बात के फोन उठाकर वीडियो मत बनाने लग जाया कर। तेरी शादी होने वाली है, सुधर जा। ओहो मम्मी, इसका शादी से क्या ताल्लुकात है? आप भी ना, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। अरे ऐसे कैसे नहीं करनी? और मैं ये तो जानती हूँ, शादी करेगी तो वहाँ भी व्लॉग बनाती रहेगी कि कौन से रिश्तेदार क्या खा रहे हैं, कितने उसने शगुन में पैसे दिए, फिर तू अपनी फिदाई करेगी। अरे वाह मम्मी, आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं आज मेरी मम्मी बहुत भड़की हुई हैं। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। श्वेता, तुझे अभी बताती हूँ मैं। अरे नहीं माँ, मुझसे मेरा फोन मत छीनो। माँ प्लीज माफ कर दीजिए। चल चुपचाप खाना खा ले और फोन साइड में रख दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ की बात सुन श्वेता चुपचाप खाना खाती है। 4 दिन बीत जाते हैं, वो घर में व्लॉग नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वह व्लॉग करते हुए घर से बाहर आ जाती है। व्लॉग बनाने में इतना मशगूल थी कि उसकी टक्कर पेड़ से मानव से हो जाती है और वह कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो, और देखकर कब चलना सीखोगी? जब देखो ब्लॉग बनाती रहती हो। आसपास तो देखा करो कम से कम। तुम देख लेते हो, वो इनफ है। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें अक्सर होती रहती थी, जिस वजह से वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए और दोस्त से शादी होने की बाद पति पत्नी बन गए। लेकिन श्वेता का ब्लॉग बनाना बिल्कुल नहीं छूटता। वह ब्लॉग उसने अपनी शादी में भी बनाया था और शादी की पहली रसोई में भी। शुरू में सास रेखा कुछ नहीं कहती है, लेकिन एक बार उसकी सास अपने पलंग से सोते सोते गिर जाती है, तो ब्लॉग बनाते हुए श्वेता कहती है, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी प्यारी सासू माँ सोते सोते बेड से गिर गई। क्या उनके ज्यादा चोट लगी होगी या कम? मैं आपको ब्रेक के बाद बताती हूँ। तब तक के लिए बाय। अरे मेरी करम जली ब्लॉगिंग बहू, जरा मुझे उठा ले। पता नहीं क्या फोन में लेकर ब्लॉग करती रहती है। शर्म नहीं आती अपनी सास को ऐसे दिखाते हुए? ओफो माँ जी, ये तो व्लॉग है। शादी से पहले मैं यूट्यूब पर व्लॉग डालती थी, इसीलिए मुझे कंटिन्यू रहना पड़ता है, वरना मेरे फैंस फॉलोइंग सब्सक्राइबर रूठ जाते हैं। अगर बहू तू नहीं सुधरी और तूने व्लॉग बनाना नहीं बंद किया तो मैं रूठ जाऊंगी। तेरे सब्सक्राइबर से तुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुझे घर से जरूर निकाल दूंगी। नहीं माँ जी, आप ऐसा मत करिएगा। तो गाइस, आप देख रही हैं ना, मेरी माँ जी बेड से गिर गई और उन्हें मेरा व्लॉग बनाना पसंद नहीं है और मुझे वह घर से बाहर निकालने के लिए कह रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिए और मुझे यूट्यूब से कोई प्राइज दिलवाइए। तब तक के लिए बाय। बहू, तेरा कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर रेखा बेहोश हो जाती है। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? ओहो! तभी श्वेता अपने सास के ऊपर पानी छिड़कती है, जिससे वह होश में आ जाती है। श्वेता की व्लॉग बनाने की आदत अभी भी सुधर नहीं पा रही थी। एक दिन वह किचन में छुट्टी के दिन मानव के लिए खाना बना रही थी। तभी व्लॉग बनाते हुए कहती है, तो दोस्तों, आज मेरे हस्बैंड, जो कि मुझे व्लॉग बनाते हुए ही मिले थे, मैं उनके लिए स्पेशल कचौरी बना रही हूँ। ये देखिए, अच्छी लग रही है ना? इसकी रेसिपी मैं आपको जल्द ही अपलोड करूंगी। वह ये सब शूट ही कर रही थी कि उसकी पलटते ही साड़ी का पल्लू गैस से जलने लगता है और वह व्लॉग बनाने में मशरूफ थी। इतने में मानव आकर उसके साड़ी के पल्लू को बुझाता है। ये देखकर श्वेता बहुत डर जाती है। आग आग, बचाओ बचाओ। अच्छा हुआ मानव तुम आ गए, वरना मुझे तो पता ही नहीं था क्या हो जाता। तुम्हें अकल नहीं है क्या? इतने से भी फोन लेकर फिर से ब्लॉग बना रही थी। अपनी आंखों से देखा है तुम्हें, और तुम्हारी साड़ी के पल्लू में आग लग रही है, इसका तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। अरे भगवान के लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, बंद करो ये ब्लॉग बनाना। अगर तुम्हें आज कुछ हो जाता, जरा सा भी अंदाजा है, ब्लॉग बनाने का टाइम होता है, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से किया जाता है।
या तो तुम खाना बना लो या ब्लॉग बना लो। अगर मैं नहीं होता तो आज तुम्हारी जिंदगी में तो तुम 3 बार पहले ही मर चुकी होती। मानव की इस बात से श्वेता को अकल ठिकाने आ जाती है। उस दिन के बाद से वह बिल्कुल भी इस तरीके से व्लॉग नहीं बनाती थी। पहले वह अपने आसपास देखती है, फिर व्लॉग बनाती थी। व्यूज ज्यादा आने से देखते ही देखते वह अच्छी खासी करोड़पति हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये व्लॉगर बहू कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।